फतेहपुर मकबरा के विवाद पर ओवैसी ने सीएम योगी से किया सीधा वार। एआईएमआईएम प्रमुख ने याद दिलाया योगी का लातों के भूत वाला बयान। मकबरे में तोड़फोड़ का वीडियो शेयर कर ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। सीएम योगी की चुप्पी पर विपक्षी नेताओं ने उठाए सुलगते सवाल। फतेहपुर का बवाल बन गया सियासी संग्राम, सभी दलों में मची हलचल। फतेहपुर के ऐतिहासिक मकबरा विवाद ने पूरे देश प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर खुलकर योगी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने पहले ही इस विवाद पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था, लेकिन अब हैदराबाद के सांसद और एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे और तूल दे दिया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला और आरोप लगाया कि फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ शरपसंद संगठनों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। ओवैसी ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें स्पष्ट दिखा कि कुछ लोग मकबरे के अंदर घुसकर हंगामा कर रहे हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण है। वीडियो में एक व्यक्ति तो ऐसा भी था जिसने पुलिसकर्मी को डंडे से मारने की कोशिश की और फिर तेजी से मकबरे की तरफ बढ़ गया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे तत्वों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। यही नहीं, ओवैसी ने इस विवाद को जोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान की भी याद दिला दी। उन्होंने मुहर्रम के दौरान जौनपुर में हुए हादसे का जिक्र किया, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए लाठी चलाकर उन्हें खदेड़ दो। उस समय उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया था कि जो भी उपद्रव कर रहे हैं उन्हें लाठी मार कर हटाओ। ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा कि जब बात फतेहपुर के मकबरे की हो रही है, तब ये लातों के भूत वाली नीति क्यों लागू नहीं हो रही। ओवैसी के इस वार से राजनीति और गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले में दोहरे मापदंड अपना रही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया कि क्या सरकार धार्मिक आधार पर कार्रवाई तय करती है। मायावती ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं, सत्ता समर्पित गुंडों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर ये घटना किसी अन्य धार्मिक स्थल पर होती तो अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी होती। वहीं बीजेपी और सरकार की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई सीधा बयान नहीं आया, जिससे विपक्ष को और हमला बोलने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। लोग वीडियो शेयर कर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मकबरे में हुई तोड़फोड़ की जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। फतेहपुर का ये विवाद अब केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गई, बल्कि ये सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष और कानून व्यवस्था और धार्मिक असहिष्णुता से जोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की खामोशी को लेकर जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये विवाद और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी समेत कई विपक्षी नेता ऐलान कर चुके हैं कि वो इस मामले को सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे। इस विवाद के चलते यूपी की राजनीति में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का माहौल बनने की आशंका बढ़ गई है।